अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में आपके लिए लेके आई हूँ। आप मेरे को लग रहा है कुछ ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। आप कुछ बेवजह की सोच रहे हैं, बेवजह का टेंशन पाल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आपके साथ में कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है, फील भी वैसा हो रहा है। देखिए, मैं उससे पहले एक बात बोलती हूँ। किसी ने मुझसे ये बोला कि आप अपने डेक पे मतलब एक जैसे ही, तो डेक हमेशा एक जैसा ही होना चाहिए एक्चुअली, है ना। जब हम रीडिंग करते हैं ना, जेन्युइनली अपन हम रीडिंग करते हैं तो थोड़ा जो रहता है एक जैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम भगवान को बिठाते हैं और फिर उसके बाद में रीडिंग करते हैं। तो मेरे पास में एक आया था जेन्युइनली डीएम, क्योंकि कभी-कभी मैं इंस्टा पे भी डालती हूँ अपनी रीडिंग, तो वहाँ से तो कभी-कभी हाँ, मैं चेंज करती हूँ, 7 दिन में 1 बार चेंज करती हूँ या ऐसे, या कभी-कभी 2-3 दिन में भी जब सफाई करते हैं यहाँ की तो होता है। कभी येलो और रेड कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। हाँ, व्हाइट कलर मैं कम लेती हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं अपना डेक के ऊपर मैं इसी टाइप के डार्क थोड़े लेती हूँ। और मुझे ये ज़्यादा डार्क चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब जैसे ज़्यादा ब्लू वगैरह ये सब पसंद नहीं आता है, तो मैं थोड़े ब्राइट टाइप के ही लेती हूँ। तो ठीक है। और तो चलिए, तो आज मैं है ना, सचमुच आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। आप मतलब आप इतना ओवर, आपको यहाँ तक कि ईश्वर आपको संदेश दे रहा है, ईश्वर आपको बता रहा है कि भाई इतना मत सोचो बीमार हो जाओगे, इतना मत सोचो आपको तकलीफ होगी, इतना मत सोचिए कि आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ईश्वर मतलब ईश्वर चाह रहा है कि आप इतनी ओवर थिंकिंग मत करो, लेकिन फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग ही नहीं, मतलब आपकी रातों की नींद भी उड़ गई है इस वजह से, यानी कि आप थके-थके से लग रहे हैं। और आप मतलब आपको हमेशा मतलब एक शक के घेरे में रहते हैं, या सोचने की वजह से। देखिए, आप जो कोई भी हैं, चाहे मेल है, फीमेल है, मैं सिर्फ़ इतना कहती हूँ कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ हम अपनी ही स्वास्थ्य को खराब करते हैं, या अपने ही स्वास्थ्य को हम गिरा देते हैं। हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो या छोटे हो, जो कोई भी जिस उम्र वाले देख रहे हैं, लेकिन किसी को, हमारे अगर बच्चे छोटे हैं तो हमें केयर करनी होगी, क्योंकि किसी को ज़रूरत हो ना हो, बच्चों को ज़रूरत होती है। इसलिए किसी को भी लेकर, या किसी रिश्ते को लेके, या किसी ज़्यादा जॉब को लेकर, या कोई आपके पीछे क्या कर रहा है, प्लानिंग जो कुछ भी कर रहा है, आप जाने दीजिए उस चीज़ को। इतना मत सोचिए, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी के लिए, मैं ये कहती हूँ, कोई अपने रिश्ते को लेके परेशान है, कोई शादी को लेके परेशान रहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप ईश्वर की शरण में रहिए ना, आप मेडिटेशन कीजिए, आप नेचर से जुड़िए, आप नेचर के साथ में जुड़ के वो अपने मतलब मैं यहाँ तक भी मैंने लोगों को बताया है कि आपके पास में घर के अंदर अगर आप छोटे-मोटे पेड़-पौधे जैसे तुलसी भी आप लगा रहे हो, आप उससे बातें कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी परेशानी आप अपने नेचर से सुनाइए, वॉकिंग कीजिए, तो इससे थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा और थोड़ा शांति होगी। और जब भी आप रात को सोए तो पॉजिटिव वर्ड, कोई भी पॉजिटिव 5 कीवर्ड आप बोलिए और फिर सोइए, सुबह उठिए, तो भी आप इस तो थोड़ा आप रिलैक्स फील करोगे। और ओवरथिंकिंग, ये इससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है, एंग्जायटी हो जाती है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं लोग, और हमारा कुछ रिश्ता रहता है वो भी खराब हो जाता है ना? तो और अगर ऐसी कुछ बातें सचमुच है तो उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। सोच-सोच के अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की रीडिंग इसी के ऊपर लेने वाली हूँ, और आज की रीडिंग इसी के ऊपर है। तो चलिए हम ईश्वर को याद करते हैं। आप अपने ईश्वर को याद कीजिए और अपने ऑरा को क्लीन कीजिए चारों तरफ। और मैं अपने मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे मैं कुछ रेमेडी वगैरह भी देती हूँ और कुछ उपाय भी बताती हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। आप राशिफल भी डालती हूँ मैं, राशिफल भी आप देख सकते हैं। मेरे कार्ड हमेशा उड़-उड़ के कहीं न कहीं गिर जाते हैं। तो आप देखिए उसे, उससे आपको बहुत चीज़ें मिलेगी। और हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें रेमेडी भी बताती हूँ जिससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है हमको। और तो उससे आपके मतलब आप खुश रहिए। देखिए, दुःख सबके जीवन में आते हैं, पर इंसान को खुश रहना चाहिए, खुशी से अपना जीवन जीना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा वो रोके नहीं बैठते हैं, है ना? तो और उसके अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत कीजिए, पर रोइए मत, ऐसे ही सोचने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए, बस। ये कार्ड ऐसे आ जाते हैं ना। चलिए, कार्ड्स आ गए हैं। एक बार अभी भी चैरियट का ही कार्ड आया है, यानी कि ईश्वर भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा सोचिए मत। और हाँ, आज की जो ये रीडिंग आप तक अगर पहुँची है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और आज अगर ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी भी, तो वो भी कोई कोइंसिडेंस नहीं रहेगा। वो ये ईश्वर आपको बताना चाहता है, क्योंकि आप एक मतलब प्योर है, आप एक अच्छी एनर्जी को कैरी किए हुए, अच्छी एनर्जी आपके साथ में है। तो आप और आपके जो भी प्रश्न है, यूनिवर्स से प्रश्नों के उत्तर यूनिवर्स आपको देने वाला है। आप जो चाहते हैं वो यूनिवर्स आपको बताने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? तो चलिए, देखिए, यूनिवर्स हमें सब कुछ बता देता है। कार्ड के ज़रिए या आप कहीं भी, आप किसी भी चीज़ के ज़रिए हमें यूनिवर्स हमें संकेत दे ही देता है। तो आज ऐसा ही है। आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके थिंकिंग कर रहे हैं कि अपने पार्टनर को लेकर ही थिंकिंग कर रहे हैं ना आप?
आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव है और उनको लेके आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो और आप ऐसा डर भी रहे हैं कि मतलब बहुत सारे दिमाग आप डर रहे हैं कि वो आपके साथ में लॉयल है कि नहीं है, या आप मतलब आपको क्या बता सकती हूँ कि आप क्या-क्या सोच रहे हो उनके बारे में, है ना? तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, आज की एनर्जी बहुत ही हैवी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये जो चीज़ें आई है ना, ये कार्ड्स भी आए हैं ना, तो वो इसी टाइप के कार्ड्स आए। अब देख लीजिए आप, मैं कार्ड्स एक-एक बता देती हूँ आपको। चलो, मेरे पैर में दर्द होता है। ये चीज़ें हैं 7 ऑफ द सॉर्ड्स। ये देखिए एनर्जी है ऐसी, द डेविल, देख लिया? ये हमारे आज के कार्ड है, ठीक है? तो ये कार्ड जो है आज क्या बता रहे हैं, हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ द सॉर्ड्स और 7 ऑफ द कप्स। ये दोनों कार्ड आए हैं, तो हम इसी से शुरू करेंगे। 7 ऑफ द सॉर्ड्स, ये रीडिंग एकदम साफ और एकदम क्लियरिटी को बताती है कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि उन्हें किसी आपके पर्सन को किसी ने कंट्रोल कर लिया है या कंट्रोल करके रखा है, इस तरह से आप जानना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन के ऊपर कुछ गलत चीज़ें असर कर गई है, ये जानना चाह रहे हैं। तो हाँ, आप अगर ये जानना चाह रहे हैं तो इसका आंसर इन कार्ड्स के जरिए आपको मैं दे सकती हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स भी उसी तरीके से आए हैं। तो आपके जो क्वेश्चन कुछ हद तक जो आप जानना चाहते हैं वो ये है। 7 ऑफ द सॉर्ड्स है, तो ये जो कार्ड, दोनों कार्ड स्ट्रांगली कंफ्यूजन की बात बता रहे हैं। दोनों ही चीजें कंफ्यूजन की बात बता रहे हैं। ये भी कंफ्यूजन का है और ये भी कंफ्यूजन का, कि उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या हुआ है, और ना ही आपको समझ में आ रही है उनकी ये बातें कि वो ऐसे क्यों हो गए, या उनका व्यवहार ऐसा क्यों हो गया, या वो क्यों आप नहीं समझ पाए। आपको ये समझना भी जरूरी है ये चीजें। अब उनका बिहेवियर, मतलब अब ऐसा हो गया है ना कि उनके साथ जो हुआ है, उनके साथ माइंड गेम खेला गया है ना, और माइंड गेम खेला गया, और मतलब आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। उनके साथ उनको पूरे चक्रव्यूह में फंसाया गया है। सच ये है कि उन्हें पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसाया गया है, और वो खुद भी ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि उनके जो आसपास में, अब मैं क्लियर बता देती हूँ कि उनके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उनको कंफ्यूज कर दिया है। उन्होंने कुछ ऐसी एंटिटी उनके आसपास में वो करी हुई है, या उन्हें इस तरह से मैनिपुलेट कर रही है, उनको इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया है। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक ही नहीं है ये, पर ये मैनिपुलेशन का है। इन्हें कंफ्यूज करना है, इन्हें मतलब मैनिपुलेट इस तरह से कर दिया है कि एक ये स्पेसिफिक एनर्जी इनके साथ में अटैच करी हुई है कि उन्हें मतलब इस तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया कि वो दूसरी तरफ सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो चाहते हैं कि वो, देखिए अब मैं ये भी बता दूं कि वो चाहते हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। वो इन्फ्लुएंस में है, वो टॉक्सिक मतलब उनके साथ में इमोशनली उनको कंट्रोल में किया है। एक टॉक्सिक मतलब ऐसे कहते हैं ना, एक अपन हम लोग किसी को मतलब इस तरह से बताते हैं कि डराते हैं, करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगी या वैसा कर दूं, उस टाइप के से किया गया है। किसी ने इतना उनको डेफिनेटली इतना कंट्रोल करके रख दिया है कि वो पूरी तरह से उनके उसमें आ गया। वो उनका माइंड भी स्टेबल नहीं है। अब बात यह है कि आपके पर्सन का माइंड भी स्टेबल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते आपके बारे में, वो चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए सब कुछ है। तो देखिए आगे हम देखते हैं कि ये कार्ड ही ऐसा है। यह कार्ड वैसे तो अटैचमेंट, ऑब्जर्वेशंस, टॉक्सिक कनेक्शन और नेगेटिव इन्फ्लुएंस का ही कार्ड होता है। देख आप समझ सकते हो, क्योंकि हर बार जब डेविल आता है तो वही बात होती है, और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस का कार्ड होता है। यह कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को अनहेल्दी सिचुएशन में रखा गया, यानी अनहेल्दी सिचुएशन है उनकी, क्योंकि वो मतलब अब एक ऐसे टॉक्सिक फेस से बाहर निकलना चाहते हैं। वो उनको जो ये बांध के रखा हुआ ना टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब टॉक्सिक बातों में उनको कंफ्यूज किया गया, इनको इन्फ्लुएंस में रखा गया। तो अब वो चाह रहे हैं कि बाहर निकले, क्योंकि अब उन्हें ये चीजें समझ में आने लगी है। आप जो चाह रहे हो ना कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनके साथ में ऐसा उनकी उन्हें इमोशनली ब्लैक मतलब इमोशनली इतना वो कंट्रोल कर लिया कि वो कुछ और सोचने की समझने की शक्ति ही उन्होंने के अंदर नहीं है। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्हें अनहेल्दी सिचुएशन में फंसाया, इनको इनको अनहेल्दी सिचुएशन में फंसा के रखा। दूसरा,
अब वो मतलब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सोच रहे हैं। उन्हें उन्हें अब अपनी ऐसी सिचुएशन के बारे में समझ में आ गया। पहले तो वो नहीं सोचते थे, पहले सब कुछ अच्छा ही लगता था कि भाई सब अच्छा है, मैं वो लोग ही सही है जिन्होंने उनके साथ में ऐसा किया है। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं भाई वो लोग ही सही है, जो आगे वाला इंसान बोल रहा है वो गलत है। मतलब वो जो जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया है और वो उनके घर के ही लोग हैं जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया है, तो वो लोग बस वही अच्छे हैं, उन्हें वही सब दिखाई। लेकिन अब थोड़ा उनके ऊपर से पर्दा हट रहा है। अब मैं ये बता रही हूँ कि उनके ऊपर से सही गलत का उन्हें पता चल रहा है। जो किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में थे अब वो बाहर आना चाहते हैं, पर अभी भी उनके ऊपर वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, अभी भी है। वो फ्री होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो फ्री हो जाए, लेकिन क्या होता है कि वो पूरी तरह से नहीं निकल पाए। पर थोड़ा समय के साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इस चीज के लिए चाहे आप हस्बैंड वाइफ दोनों में से जो भी मेल फीमेल आप जो देख रहे हैं, आप तो ये अगर ऐसी बात हो रही है तो आपको सबसे पहले आपको ईश्वर की शरण में रहना होगा और आपको ईश्वर की पूजा पाठ मेडिटेशन जरूर कीजिए। और आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार रोज करना है। आप सुबह या शाम कभी भी एक दीपक जला के कीजिए और एक गिलास पानी रखिए, उसमें तुलसी पत्र डालिए और वो पानी से हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में वो उस शख्स को पिलाइए जो इस तरह के सिचुएशन में फंसा हुआ है। और आप भी पीजिए और पूरे घर में आप थोड़ा सा छिड़काव कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी पिलाइए। इससे क्या होगा कि ये जो सिचुएशन आई हुई है वो सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। अब 2 ऑफ कप देखिए, यह कार्ड आपको दिखाता है कि उनके दिल में आपके लिए वो चीजें हैं, फीलिंग्स है, वो चाहते हैं आपके साथ में मतलब अच्छे से रहना। या आप हस्बैंड वाइफ अगर ये देख रहे हैं तो उनके लिए है कि यह कार्ड क्लियरली फीलिंग दिखाता है कि आपसे प्यार खत्म नहीं हो। वो लोग ने बहुत कोशिश की है कि वो आपसे नफरत करें या आपको छोड़ दे या आपके मतलब आपको छोड़ दे, क्योंकि उनका देखिए कुछ लोगों का ऐसा काम होता है ना कि बस उनका काम हो गया तो अभी छोड़ दो, तो वही चीजें हैं। लेकिन वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हार्ड लेवल पर आपसे प्यार करते हैं। मतलब इतना बोलूँ कि वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग खत्म नहीं हुई है और वो अभी हार्ड लेवल पर अटैच करता है, इमोशनली अटैच है आपसे, बहुत ज्यादा अटैच है। देखिए ये कार्ड दिखा रहा है और ऊपर ईश्वर का भी साइन है, तो वो दिखा रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका रिश्ता नहीं टूटने वाला है। आप अंदर से वो बहुत फील करते हैं आपके साथ बॉन्डिंग और वो आपको बचाना चाहते हैं इन लोगों से। एक्चुअली वो आपको ये इन लोगों से बचाना चाहते हैं। यह कार्ड देखिए, आज की एनर्जी आप देखिए कैसे उड़ के गए हैं सारे कार्ड, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है वो चीजें हमें क्लियरली बताने देना नहीं चाहती है। इसीलिए जब भी हम करते हैं तो हम अपनी भी सिक्योरिटी रखते हैं, क्योंकि रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है। ये 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है कि ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है। क्यों आया ये कार्ड? क्योंकि ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है। वो आपके साथ में अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ में घर, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, ये सब कुछ बनाना चाहते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि आपके पार्टनर या वाइफ या स्पाउस जो भी मतलब आपके टर्म पार्टनर को लेकर है, तो कोई भी आपकी मतलब आपकी ऐसी कुछ कंडीशन है तो आपको समझना होगा उनकी प्रॉब्लम। सॉरी कुछ गिर गया। आपको समझना लेगा कि ये कार्ड मतलब क्लियर ही बता रहे हैं, ये कार्ड क्लियर ही ये चीज बता रहे हैं कि उनके दिल में, उनके घर और उन रिलेशनशिप में आपको बचाने की एनर्जी अभी भी है, आपको बचाने की एनर्जी अभी भी है। और आपको छोड़ना तो दूर की बात है, आपसे वो दूर भी नहीं रह सकते। ये है, वो दिखाते नहीं है पर यही है कि वो आपको छोड़ना तो चाहे वो सब लोग एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, जो आपको जितना भी आपको उनसे हाँ उनकी प्लानिंग बराबर, जिन लोगों ने उन्हें मैनिपुलेट किया हुआ है, जिन लोगों ने उन्हें इन्फ्लूजन में डाला हुआ है, वो लोग सब लोग यही चाहते हैं कि वो आपके साथ में दूर हो जाए, क्योंकि उनका काम मतलब अब जब काम निकल जाता है तो उनको किसी इंसान की जरूरत नहीं रहती है। वो इस तरह की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो वो इंसान आपको नहीं छोड़ना चाहता है। अब ये अभी बहुत ज्यादा मतलब बर्डन में है, ये इंसान इतना बर्डन में है, ये इतना स्ट्रेस में है कि मेंटली ये मतलब मैं क्या बोलूँ कि वो इंसान इतना टेंशन में, वो हर तरह से मतलब मेंटली पर्सन मेंटली मतलब मैं अभी कार्ड देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को कितना मैनिपुलेट किया होगा, कितना इल्यूजन क्रिएट किया, कितना उसके साथ में इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया होगा, इमोशनली उसको टॉर्चर किया है, मतलब इन्फ्लुएंस डाला, इमोशनली इन्फ्लुएंस में डाला होगा, टॉक्सिक एडवाइस, क्या बोल सकती हूँ मैं। ये बहुत ही प्रेशर में है, चल रहा है। हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, लेकिन वो गिल्ट में भी है कि उन लोगों ने जो किया है ना वो उसको सब कुछ पता है, उसको सब कुछ पता है और शायद न चाहते हुए भी उसने उन लोगों का साथ दिया है कि आपके साथ में जो गलत हुआ है ना वो इमोशनली ओवरलोड है और इसी वजह से कि वो से वो पोएट्री एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब आपके साथ में जो वो विश्वास नहीं दिला पा रहा है, ऐसी चीजें वो इतना बर्डन में है क्योंकि वो आपके साथ में जो गलत
जो गलत हुआ है ना, तो वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करवा रही है। तो इसीलिए शायद वो आपके साथ में बैठना, उठना या फिर ऐसा हो सकता है ना कि वो आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, है ना? ये चीज़ें आई है। और एट ऑफ पेंटिकल्स यह कार्ड आपको दिखाता है कि यह कार्ड बोलता है कि ये इंसान मतलब अंदर ही अंदर वो रिलेशनशिप को समझना या इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी ये चीज़ें जल्दी तो नहीं हो सकती, थोड़ा डिले हो सकती है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो तोड़ेगा तो नहीं। वो इंसान तोड़ेगा नहीं इस रिलेशनशिप को। ये इंसान आपके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहता है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं, जो लोग, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि आपके साथ में रियूनियन हो, और होगा, वो थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन वो आपके साथ में रियूनियन होगा और आखिर में आपकी विक्ट्री होगी और आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि देखिए, ये रिश्ते जब कभी कभी कुछ रिश्ते होते हैं वो ईश्वर बनाता है। कैरियर का कार्ड है तो ये रिश्ते बनाता है, और आपको ईश्वर की आराधना करनी है, भगवान पे पूरा भरोसा करना है, आपको पीपल पे जल चढ़ाना है रोज, और आप जाके पीपल से अपनी सारी परेशानी को उन्हें सुनाना है। पीपल के पेड़ के पास जाके जल चढ़ाओ और उन्हें अपनी परेशानी सुनाओ, और वो चीज़ सुबह उठ के आप 10 बजे से पहले कीजिएगा, क्योंकि पीपल के पेड़ में 10 बजे से पहले ही जल चढ़ाया जाता है। ठीक है? तो हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये जानना चाह रहे थे ना कि वो किसी टॉक्सिक इन्फ्लुएंस में है या नहीं। हाँ, वो टॉक्सिक इन्फ्लुएंस में है, वो पूरी तरह से टॉक्सिक इन्फ्लुएंस में है, और वो उनका माइंड कंफ्यूज है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे। ठीक है? वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो टॉक्सिक इन्फ्लुएंस में है, वो टॉक्सिक इन्फ्लुएंस में है। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपसे रिलेशन नहीं, आपसे अभी भी अटैचमेंट उनका खत्म नहीं हुआ है, चाहे वो लोग कितना भी आपके खिलाफ भड़का ले, कितना भी कर ले, पर अब धीरे धीरे उन्हें उन सबकी सच्चाई उनके सामने आ चुकी है और आ रही है, तो वो अब अंदर ही अंदर गिल्ट में है, और वो उन अवेकनिंग में है कि उन अवेकनिंग हो रही है उनकी, है ना? तो ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में जल्दी ही बदलेगी। मतलब थोड़ा जल्दी का मतलब होता है 2-3 महीने, 3 महीने के बाद में आप देखिएगा धीरे-धीरे। पर आपको ये चीज़ तो ज़रूर करनी है कि आपको रेमेडी तो करनी है। हनुमान जी की आराधना आपको करनी है, और आपको ये जो मैंने बताया हनुमान जी और शिव परिवार की आपको पूजा करनी है, शिव परिवार की आपको पूजा करनी है, तो आपके रिलेशनशिप को कोई नहीं तोड़ सकता। और वैसे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही है जिससे आपका रिलेशनशिप खराब हो। तो चलिए, आज की मैं रीडिंग यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा कि आपके साथ में अगर ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।